नमस्ते बच्चों। हमने अभी गद्य खंड किया था और गद्य खंड में हमने 5 चैप्टर कर लिए हैं। आज से हम पार्ट 9 काव्य खंड स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपकी साखियाँ और संबद्ध है। वो करने से पहले हम उसके कवि का परिचय करेंगे और कवि का नाम है कबीर। तो आप सभी अपनी किताबों में देखें, कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। मतलब कोई एक सुविचार निश्चित नहीं है। कई लोगों का मत कुछ और है, कई और लोगों का कुछ और मत है। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मगहर में देहांत। वास्तव में उनके जन्म के विषय में कोई एक मत ऐक्य नहीं है। कबीर ने स्वयं को अनेक स्थानों पर काशी का जुलाहा कहा है, अतः उनका जन्म स्थान काशी ही मानना उचित है। और इस महापुरुष की जन्मतिथि के संबंध में यह दोहा मुख्य रूप से प्रचलित है। 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाठ भय, जेठ सुदी बरसाइत को, पूर्णमासी प्रकट भये। इस दोहे के आधार पर कबीर का जन्म सन 1398 ईस्वी माना गया है, लेकिन इस विषय में मतभेद है। एक जनश्रुति के अनुसार उनकी माँ एक विधवा ब्राह्मणी थी, जो इनको जन्म देते ही समाज के भय से लहर तालाब के पास छोड़ आई थी। नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति को यह बालक पड़ा मिला और इन्होंने इनका पालन पोषण किया। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रमाणिक माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित है। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय, सद्गृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। जनभाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। तो बच्चों, हम साखियाँ पढ़ना शुरू करेंगे। साखियाँ पढ़ने से पहले बताना चाहूँगी कि यहाँ संकलित साखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख हुआ है। पहले संबद्ध पद में बाह्य आडंबरों का विरोध है एवं अपने भीतर ही ईश्वर की व्यापित का संकेत है कि ईश्वर हमारे अंदर ही व्याप्त है। तो दूसरे संबद्ध में ज्ञान की आंधी के रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन है। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त होता है। तो आप पहली साखी देखिए अपनी अपनी किताबों में। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चूंगे, अब उड़ी अनंत न जाही। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मानसरोवर किसके लिए कहा गया है। यहाँ एक तरीके से तालाब होता है जो कि पानी से, जल से भरा हुआ है, कि वास्तव में मानसरोवर सुभर जल, हंसा केली कराई। भगवान के मिलने के बाद मन रूपी मानसरोवर परमात्मा के प्रेम रूपी जल से अच्छी तरह
भर गया है। उसमें जीव रूपी हंस क्रीड़ा कर रहा है, हंसा केली कराही। मुक्ता फल मुक्ता चुंगे, अब उड़े अनंत न जाही। यहाँ वह जीव पर्याप्त मात्रा में मोक्ष रूपी मोती चुग रहा है। अब वह हंस यहाँ से उड़कर और कहीं अन्यत्र नहीं जाएगा। प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले न कोई। प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। यहाँ पर सच्चे प्रेम की महिमा का बताया गया है। प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले ना कोई। कबीर कहते हैं कि मैं संसार में सच्चा प्रेम करने वाले को खोजता फिर रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई सच्चा प्रेम करने वाला नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। जब सच्चा प्रेम करने वाले से सच्चा प्रेमी मिलता है तो उनके कटुता, द्वेष आदि विकारों का सारा जहर अमृत में बदल जाता है। प्रेम की आनंदमयी अनुभूति होने लगती है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी। स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मारी। दुलीचा मीन्स आसन, स्वान मीन्स कुत्ता, भूकन यानी भूकना। यहाँ पर ज्ञान प्राप्त करने की साधना पर जोर दिया गया है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी। कवि कहते हैं कि जीव को आसन डालकर सहज अवस्था में ज्ञान प्राप्ति की साधना करनी चाहिए और अपने अस्तित्व को स्थापित करना चाहिए। स्वान रूप संसार है, भूखन दे जग मारी। संसार तो कुत्ते के समान है, उसे भोग कर व्यर्थ की बातें करके समय बर्बाद करने देना चाहिए। उसकी ओर ध्यान देना व्यर्थ है। पखा पखी के कारणे, सब जग रहा भुलान। निरपक्ष होई के हरि भजे, सोई संत सुजान। पखा पखी यानी पक्ष और विपक्ष। इस पद में सज्जन पुरुष के लक्षण को बताया गया है। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, कि पक्ष और विपक्ष के कारण यह समस्त संसार भ्रमित हो रहा है। निरपक्ष होई के हरि भजे, सोई संत सुजान। जो निष्पक्ष होके ईश्वर का स्मरण या भजन करता है वही ज्ञानी संत है, वही चतुर सज्जन पुरुष है। हिंदू मुआ राम कहे, मुसलमान खुदाई कहे। कबीर सो जीवता, सो दुहु के निकटी न जाए। हिंदू मुस्लिम की भेद बुद्धि को विनाश का कारण यहाँ पर बताया गया है कि हिंदू मुआ राम कहे, मुसलमान खुदाई, कि हिंदू राम कहकर और मुस्लिम खुदा कहकर दोनों एक दूसरे को अलग अलग मानकर मर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। कहे कबीर सो जीवता, जो दुहु के निकट ही न जाई। कबीर कहते हैं कि वास्तव में वही जी रहा है जो भेद बुद्धि वाले इन दोनों के पास नहीं जाता है, अर्थात हिंदू मुस्लिम के मतभेद में नहीं पड़ता है। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम। मोट चून मेदा भया, बैठी कबीरा जी। प्रस्तुत पद में हिंदू मुस्लिम के समन्वय का महत्व बताया गया है। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम। समन्वय का मध्यम मार्ग अपनाने के फलस्वरूप काबा काशी हो गया है और राम रहीम हो गए, अर्थात काबा तथा काशी और राम और रहीम का भेद समाप्त हो गया है। मोट चून पे मेदा भया, बैठी कबीरा जी। भेद का बोध कराने वाले तत्व मूल तत्व में समा गए हैं। भेद का जो मोटा आटा था वह पिसकर अभेद की मेदा बन गया है। इसलिए कबीर तुम इस मेदा का भोजन कर ले। ऊंचे कुल का जनमिया, जे करनी ऊंच न होई। सुगरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। इसमें कुल आदि से बड़ा मनुष्य के कर्मों को बताया गया है। ऊंचे कुल का जनमिया, जे करनी ऊंच न होई। कभी कहते हैं कि जो कर्म ऊंचे श्रेष्ठ नहीं हैं, जो उच्च कुल में जन्म लेने से भी क्या लाभ। जिस प्रकार सुभरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा होई। शराब से भरे हुए सोने के कलश की भी सज्जनों द्वारा बुराई
ही की जाएगी, वैसे ही नीच कर्म करने वाला उच्च कुल में पैदा होकर भी निंदा का पात्र ही बनेगा। बच्चों, साखियों के आगे के जो संबंध के पद है वो अब हम कल करेंगे। अब आप कबीर का यह जीवन परिचय अपनी अपनी कॉपियों में लिखेंगे।